चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया, इतने लोग बैठे हो, श्रद्धा बना के रखे हो। देखो आज वो बात बताऊंगा इसी मानस से, इसी भागवत जी कथा से कि लगभग एकाक लोग जानते हो तो भगवान ने जाने, नहीं जानते नहीं हो। राजा दशरथ को कई रानियां थी, बहुत रानियां थी, 350 750, और जिसमें 3 रानी प्रमुख थी, 3 पट्ट रानी थी। और 3 रानियों के नाम क्या क्या हैं? कौसल्या, कैकेयी, सुमित्रा। इतने ही तो जानते हो ना, लेकिन ये इनका असली नाम नहीं है, ये विशेषण है। ध्यान दें, राजा दशरथ की इन 3 रानियों का जो नाम जान रहे हो, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये विशेषण है, असली नाम नहीं है। और असली नाम न जानने के कारण आप इनके चरित्र को नहीं जान पाते हो, और इनके असली चरित्र को न जानने के कारण न आप कर्म कांड जान पाते हो, न उपासना कांड जान पाते हो, और न ज्ञान कांड जान पाते हो। जब इनका असली नाम जान जाओगे तब आपको ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड भी मालूम होने लगेगा। ध्यान देना, जरा सावधानी पूर्वक समझना। वेद ही राजा दशरथ के रूप में पैदा हुआ है। जो वेद है वो वेद ही सगुण साकार रूप धारण करके राजा दशरथ के रूप में अवतार लिए हैं। और वही जो वेद के 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, वही तीनों कांड इन 3 रानियां बन करके आई हैं। ज्ञान शक्तिश्च कौसल्या, सुमित्रोत्पासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, वेदो दशरथो नृप। और प्यारे जान लो कि ये तीनों रानियों का जो नाम अभी बोले हैं हम, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये विशेषण है, ये असली नाम नहीं है। असली नाम आज बता दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, ये इनका असली नाम है। और जब तीनों रानियों का असली नाम जान जाओगे तो नाम से कुछ गुण भी खुल जाता है। जैसे मिथिला की बिटिया, मिथिला नरेश की बिटिया सीता, तो उनको मैथिली कहते हैं। मैथिली इनका असली नाम नहीं है, मिथिलेश की राजकुमारी है, इसलिए इनका नाम पड़ गया मिथिला, मैथिली। विदेहराज जनक की बिटियां हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया वैदेही। ये विशेषण है, इनका असली नाम है सीता। बात समझ में आ रही कि नहीं? राजा की बिटिया होने के नाते वो नाम रख देना, वो विशेषण है, वो असली नाम नहीं। जैसे कौशल नरेश के राजा की बिटियां हैं कौशल्या, इसलिए इनको कहा गया कौशल्या। कौशल नरेश की बिटियां हैं कौशल्या, ये विशेषण है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कैकेयी नरेश की बिटियां हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा कैकेयी, ये विशेषण है। सौमित्र देश के राजा की बिटियां हैं, इसलिए नाम इनका पड़ा सुमित्रा, ये विशेषण है, असली नाम इनका नहीं है। असली नाम इनका क्या है? ध्यान से समझिएगा। कौशल्या का असली नाम है ज्ञानवती, और सुमित्रा का असली नाम है गुणावती। और जो कैकेयी हैं, कैकेयी का असली नाम है प्रियंवदा। और प्रियंवदा का विवाह राजा दशरथ के साथ में हुआ है, जानते हो, स्वयंवर में हुआ है। थोड़ा सा बता दूं, अरे वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। देखो समय कम है, थोड़े में बताऊंगा, बहुत थोड़े में। अभी तक आप कैकेयी मैया के चरित्र को निगेटिव रूप में देखे थे, नकारात्मक रूप में देखे थे, लेकिन अब आप जरा आज भावनाओं के साथ सही ढंग से देखिएगा। तो जो कैकेयी हैं, ये कैकेयी देश के राजा की बिटिया, इनका नाम है प्रियंवदा। और जैसे राजकुमार सजता है, इकलौती बिटियां हैं ये, इनके माता पिता इनको राजकुमार के जैसे इनका पालन पोषण करते हैं। अब समय अपनी तरफ खींच रहा है, कैसे प्रसंग बढ़ाऊं। राजा दशरथ जब शिकार खेल रहे थे धनुष विद्या का, और ये भी पारंगत थी, कौन? कैकेयी, प्रियंवदा, कश्मीर की बिटियां हैं ये। तो इनके पिता, राजा दशरथ के पिता अज ने कैकेयी नरेश से कहा कि आपका अगर इच्छा हो तो मैं अपने पुत्र को भेज दूं, आपके यहाँ सीख जाए धनुष विद्या।
कहा भेज दीजिए। तो वहां का नियम था वो अपने शिविर में रहा करते थे और ये प्रियंवदा जो हैं कैकेयी अपने शिविर में रहती हैं और राजकुमार के जैसा वेशभूषा धारण किया करती हैं, कुंडल पहनती हैं, धनुष बाण लेती हैं, घोड़े पे सवारी करती हैं। ये बहुत बड़ी वीरांगना है। ये इनके धनुष की टंकार सुनकर के बड़े बड़े वीरों का कलेजा फट जाया करता था। तो एक दिन मन में उत्कंठा जागृत हुई कि मैं जरा राजा को देखूं तो, और राजा की इच्छा हुई कि जरा मैं प्रियंवदा को देखूं तो आदेश लिया राजा कैकेयी नरेश से कि मैं प्रियंवदा को देख सकता हूं। आदेश हो गया कि देखिए। और जब ये शिकार खेलने के लिए जाते हैं, आखेट करने के लिए जाते हैं, चक्रवर्ती नरेश राजा अज के पुत्र महाराज दशरथ, तो उसी समय पे प्रियंवदा भी जाती हैं सखियों के साथ घुड़सवारी करते हुए जब जाती हैं और एक हिरन के जोड़े को जब देखा राजा दशरथ ने तो प्रणय प्रलाप कर रहे थे, प्रेम में दोनों खेल रहे थे, हिरन और हिरनी। और राजा दशरथ ने तरकस से बाण निकाल करके जब मारना चाहा और बाण छोड़ भी दिया तो प्रियंवदा ने देखा करे हमारे राज्य का तो नियम नहीं है, कोई प्रणय प्रलाप करता हो उसका वध नहीं किया जाता है। राजा दशरथ का बाण गया और इधर प्रियंवदा का बाण आया और राजा दशरथ के बाण को मार करके कई खंड कर दिया, उस हिरन के पास पहुंचने नहीं पाया। तो राजा दशरथ आश्चर्य में पड़ गए, करीब बाप रे, इतना बड़ा मैं वीर शब्दभेदी बाण मारने वाला और मैं हिरन को मारना चाहा, मेरे बाण को कई खंड में काट दिया प्रियंवदा ने। तो प्रियंवदा ने हाथ जोड़ करके कहा राजा दशरथ से महाराज क्षमा करिएगा, हमारे राज्य का नियम है कि कोई प्रणय प्रलाप करता हो तो उसको मारा नहीं जाता है, आपने यहाँ की संस्कार जाना नहीं, हिरन को मारना चाहा, मैंने आपके बाण को रोक दिया, क्षमा करिएगा। लेकिन आश्चर्य में पड़ गए राजा दशरथ, बाप रे इतनी बड़ी वीरांगना। जानते हो जब ये धनुष विद्या सीख करके आए हैं, आघेट करके आए हैं, तो मन ही मन में प्रियंवदा ने प्रतिज्ञा किया है कि मैं ऐसा पति का वर्ण करूंगी जो भारत देश की सुरक्षा करे, जो राक्षसों का प्रवेश बढ़ रहा है उसकी सुरक्षा करे। और स्वयंवर हुआ था तो स्वयंवर में राजकुमारी बरमाला लेकर के घूमती हैं और उसी समय जब ये आए राजा दशरथ, इनकी चौथी अवस्था आ गई थी, अवस्था चौथेपन की हो गई थी, 2 विवाह हो गया था। ज्ञानवती गुणवती आ चुकी थी और चौथापन इनका आ गया था। जब इस स्वयंवर में ये बैठे तो जब राजकुमारी बरमाला लेकर के निकलती हैं तो उस राजा के जो मंत्री होते हैं राजकुमारी के अगल बगल चलते रहते हैं और जितने राजकुमार बैठे रहते हैं उन राजाओं का परिचय मंत्री बताते हैं, फला देश के राजा इतने वीर हैं, इतना ये हैं, इतना ये हैं, उनका गुण दोष बताते चलते हैं। तो राजकुमारी घूमती है और पूरे राजाओं के मध्य में घूमते हुए पुनः जब वो दोबारा फिर घूमती है और जिस भी राजा के विषय में चाहती है तो पूछती है कि ये राजा का स्वभाव क्या है, उन राजा का स्वभाव क्या है, तो मंत्री पुनः बताता है। राजा दशरथ बैठे हुए थे, राजा दशरथ को देख करके जब प्रियंवदा के मंत्रियों ने बताना चाहा और ज्यों ही बताना चाहा त्यों मुस्कुरा करके प्रियंवदा ने कहा इनका परिचय मत बताओ, मैं जानती हूं। और तीसरी बार जब घूमी है बरमाला लेकर के तो राजा दशरथ के गले में बरमाला डाल दी है। इनके पिताजी राजा कैकेयी नरेश राजा अश्वजित ने कहा अरे बिटिया इनका चौथापन आ गया, इनके गले में बरमाला डाल दी हो। कहा पिताजी आप चिंता मत करिए, जब विवाह होकर के आए हैं तो देवासुर संग्राम में जाया करते थे देवताओं की मदद करने के लिए। कौन? चक्रवर्ती राय महाराज दशरथ। एक दिन ये जा रहे थे तो ये वीरांगना प्रियंवदा तैयार हो गई, कहा महाराज मैं भी चलूंगी आपके साथ में। अरे कहा नहीं, कहा ना मैं चलूंगी आपके साथ में। बहुत सावधानी पूर्वक समझिएगा इस प्रसंग को। राजा दशरथ रोक रहे थे लेकिन प्रियंवदा नहीं मानी, कहा ये भारतीय परंपरा है, कहा अभी इतिहास में कोई ऐसा नहीं हुआ है कि स्त्री रणांगण में जाए, तो कहा इतिहास मैं बनाऊंगी, मैं आपके साथ में चलूंगी। कौन से इतिहासकार ने लिखा है अपने पति के कदम में मिला करके मैं न चलूं? आप हमारे पतिदेव हैं और आप देवासुर संग्राम में चल रहे हैं, आपके ऊपर कभी अगर विपत्ति आ गई तो आपकी रक्षा कौन करेगा? मैं करूंगी। और लिवा करके चलती हैं। तो जब घनघोर लड़ाई होती है, देवासुर संग्राम चलता है, उसमें नमुच नाम का जो राक्षस है मायावी, उसने जब बाण का बौछार कर दिया, इतना बाण मार दिया कि राजा दशरथ समझ ही नहीं पाए। तो जो 10 घोड़े लगे थे, ध्यान देना
10 घोड़े के लगाम को महारानी प्रियंवदा ने अपने मुंह में अपनी दांत से 10 लगामों को पकड़ लिया और एक हाथ में ढाल, एक हाथ में तलवार लेकर के स्वयं लड़ाई करना शुरू कर दिया। और उसी में चोरी से उस नमुची राक्षस, जो मायावी राक्षस है, उसी मायावी राक्षस के मध्य में रावण ने चोरी से बाण मार दिया। राजा दशरथ मूर्छित हो गए। मुड़ करके देखी प्रियंवदा तो रावण को पहचान गई। कहा, मूर्ख दशग्रीव, तू मेरे सुहाग के ऊपर बाण मार दिया। अगर मेरे प्रपितामह का आदेश न हुआ होता, आज तेरे शरीर का मैं इतना खंड कर देती, तेरे परिवार के लोग गिन न पाते कितना तेरा शरीर का खंड हो गया है। लेकिन हमारे बाबा प्रपितामह राजा रघु ने कहा था कि मेरी वंशावली का संतान कोई बालक तेरा वध करेगा, इसलिए उनकी बात को मान करके दुष्ट रावण तुझको मैं छोड़ दे रही हूं। लेकिन जा, तूने मेरे सुहाग पर, मेरे सौभाग्य पर बाण मारा है। मेरा बेटा तुझको वो दुर्दशा करेगा कि तेरे परिवार में तुझको कोई पानी देने वाला नहीं मिल पाएगा। और जानते हो, रानी प्रियंवदा दुनिया की सबसे बड़ी वैद्य भी है। इनके जैसा कोई डॉक्टर भी, वैद्य भी नहीं होगा। ये मूर्छित हो गए हैं और गुप्त मार्ग से रथ पे बैठा करके, जो कील में अंगूठी डाल दी हैं, लाई हैं, गुप्त मार्ग से लिवा करके और गुप्त स्थान में अपने पति को रख ली हैं। वहां पे 4 लोग गए हैं, मंत्री सुमंत्र गए हैं, गुरुजी गए हैं, और कहा तब तक आप लोग अयोध्या के राजपाट को संभालिए, किसी को बताइए मत कि राजा मूर्छित हो गए हैं। क्यों? अगर बाहर पता चल जाएगा कि राजा दशरथ मूर्छित हो गए हैं तो दुश्मनों का आक्रमण हो जाएगा, आप लोग संभाल नहीं पाएंगे, और तब तक मैं इनकी चिकित्सा करती रहती हूं, मैं इनको ठीक करूंगी। पूरी दुनिया में उनके जैसा वैद्य, उनके जैसी औषधि कौन जानता होगा।